वेलकम टू नॉलेज हब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स हम आज पढ़ेंगे। हम इसको दो पार्ट्स में जो है कंप्लीट करेंगे। आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। हम शुरुआत करते हैं वेटलैंड्स। वेटलैंड्स होते क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 फरवरी। जो वेटलैंड डे है वो 2 फरवरी हर साल मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। जैसे कि ओजोन डे होता है 16 सितंबर होता है ओजोन डे। वैसे ही जो है वेटलैंड डे होता है 2 फरवरी एवरी ईयर। क्यों 2 फरवरी वेटलैंड डे मनाया जाता है? This day marks the date of the adoption of the Convention on Wetlands on 2 फरवरी 1971 in रमसार, ईरान। क्योंकि 1971 में 1971 में 2 फरवरी में ईरान के एक शहर यानी रमसार में एक कन्वेंशन बनाई गई थी वेटलैंड्स कि हम कैसे वेटलैंड्स को बचाएंगे। इसी के लिए एक कन्वेंशन जो है रमसार यानी ईरान के रमसार में बिठाई गई है 1971 में 2 फरवरी। तो आपसे पूछा जाएगा कि कब जो है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स कब बिठाई गई पहली बार, तो 2 फरवरी 1971 रमसार, ईरान में। 2019 में यानी कि 2019 में जो थीम था वेटलैंड्स का वो था वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। यानी कि वेटलैंड और क्लाइमेट चेंज जो था 2019 में वेटलैंड डे का थीम था वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। ये जैसे कि 2020 में क्या थीम होगा ये आपको खुद देखना है। ऐसे ही 2021 में थीम क्या था ये खुद देखने होता, क्योंकि ये चेंज होते हैं। फिर 2019 में एक थीम था, 2020 में दूसरा थीम और 2021 में डिफरेंट थीम होगा। अब हैं वेटलैंड्स होते क्या है? Wetlands are areas where water is the primary factor controlling the environment and the associated plants and animal life. Wetlands होते क्या है? Wetlands होते हैं say for example ये wetlands हैं, ये wetlands है। इसमें जो पानी है ये प्राइमरी फैक्टर यानी कि हम इसी एरिया को वेटलैंड कह सकते हैं जहाँ पर पानी मौजूद हो। यानी कि पानी का होना इस एरिया में ज़रूरी है, तभी हम इसको वेटलैंड कह सकते हैं। और जो वेटलैंड है ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है और जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो इसी वाटर में जो है प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इसी वाटर में जो है इसी एरिया में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो अपनी लाइफ बसर करते हैं। यानी कि वेटलैंड्स में पानी का होना ज़रूरी है, तभी हम इसको वेटलैंड कह सकते हैं। और फिर जो प्लांट्स और एनिमल्स इस एरिया में होते हैं वो इसी पानी में अपनी ज़िंदगी जो है बसर करते हैं। दे ऑकर वायर द वाटर टेबल इज़ एट और नियर द सरफेस ऑफ द लैंड। वेटलैंड्स उस जगह होते हैं यानी कि वेटलैंड्स ये सरफेस हैं, ये अर्थ की सरफेस है। से फॉर एग्जाम्पल वेटलैंड में होता है कि जो वाटर टेबल हो, से फॉर एग्जांपल ये वाटर टेबल है, वाटर WT में लिखूँगा वाटर टेबल है, ये नियर टू अर्थ सरफेस होता है या जो है दे ऑकर वायर द वाटर टेबल इज़ एट, या ये सरफेस के यानी कि बाहर होगा। यानी कि जो पानी जो होता है वो ज़रूरी वेटलैंड्स में प्रेजेंट होता है। इसीलिए जो वाटर टेबल है वो ज़रूरी एट और नियर होना चाहिए सरफेस ऑफ लैंड। और वायर द लैंड इज़ कवर्ड बाय वाटर, या एक तो यहाँ पे जो वाटर टेबल है ये ज़रूरी होना चाहिए कि अर्थ के सरफेस के नज़दीक, या जो वाटर है या जो ये लैंड है वेटलैंड्स का जिसको हम वेटलैंड कहते हैं, इसमें पानी का होना ज़रूरी है, या इसमें ये जो एरिया है ये पानी से जो है कवर हुआ होता है। वेटलैंड्स आर डिफाइंड
एज, वेटलैंड्स की जो डेफिनेशन है वो है lands transitional between terrestrial and aquatic ecosystems where the water table is usually at or near the surface or the land is covered by shallow water। जो हमने पहले ही डिस्कस किया, जो वाटर टेबल है वो होना चाहिए नियर टू अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस के नज़दीक होना चाहिए वाटर टेबल। अगर हम इसमें कुछ ज़मीन जो है खोदेंगे, हमें वहाँ जल्दी पानी आना चाहिए, कुछ ही फीट में हमें पानी आना चाहिए, हम इसी को वेटलैंड्स कहते हैं। और ये जोन होता है ट्रांजिशनल बिटवीन कहाँ, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, यानी कि ट्रांजिशनल जोन होता है एक्वेटिक यानी जो वाटर में रहते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, वो टेरेस्ट्रियल जो लैंड में रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। और जो वेटलैंड्स है ये दिखाते हैं यूनिक इकोसिस्टम। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वेटलैंड्स क्या है, ये यूनिक इकोसिस्टम दिखाते हैं, यूनिक इकोसिस्टम, ये भी आप पॉइंट नोट कीजिए, यूनिक इकोसिस्टम। और जो होता सॉयल होती है वो होती है हाइड्रैक सॉयल होती है, हाइड्रैक DRAIC ट्रैक सॉयल, हाइड्रैक सॉयल होते हैं। और जो वाटर होता है वेटलैंड्स में, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो वाटर होता है वो क्या होता है वेटलैंड्स में, वो होता है परमानेंट और सीजनल। या तो परमानेंट होगा वाटर या परमानेंट और सीजनल। मतलब क्या है, या तो जो है थ्रू आउट ईयर जो है वाटर इस एरिया में प्रेजेंट होगा या सीजनल होगा। जैसे एग्जांपल लेंगे, विंटर्स में वाटर प्रेजेंट होगा और समर में वाटर जो है वो प्रेजेंट वहाँ पे नहीं होगा, वो थोड़ा जो है नीचे गया होगा, लेकिन जो वाटर टेबल है वो नज़दीक होगा अर्थ सरफेस के। सिंपली जो वाटर होगा वो या तो परमानेंट होगा या सीजनल होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स है क्या। पहले हैं कोस्टल वेटलैंड्स। हम पढ़ेंगे कोस्टल वेटलैंड्स होते क्या। कोस्टल वेटलैंड्स आर फाउंड इन द एरियाज बिटवीन लैंड एंड ओपन सी that are not influenced by rivers such as shorelines, beaches, mangroves and coral reefs. A good example is the mangrove swamps found in sheltered tropical coastal areas. जो कोस्टल वेटलैंड्स होते हैं ये पाए जाते हैं इस एरिया में जहाँ पर लैंड और जो ओपन सी है, जहाँ पर रिवर नहीं हो, ओपन सी दैट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय रिवर, जहाँ पर यानी कि रिवर जो है फ्लो नहीं होता है सी में, यानी जो रिवर आता है वो सी में फ्लो होता है, वहाँ पर रिवर जो है प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे कि शोर लाइन्स, बीचेस, मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स। एक गुड एग्जांपल जो है वो है मैंग्रोव स्वैम्प्स जो पाए जाते हैं शेल्टर्स में ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज में। इसके बाद है शैलो लेक्स एंड पॉन्ड्स। These wetlands are areas of permanent or semi-permanent water with little flow. They include vernal ponds, spring pools, salt lakes and volcanic crater lakes. जो शैलो लेक्स एंड पॉन्ड्स होते हैं ये ऐसे वेटलैंड्स होते हैं या ऐसे एरियाज़ होते हैं जिसमें जो वाटर या परमानेंट हो, या यानी कि परमानेंट का मतलब है कि वाटर प्रेजेंट होता है थ्रू आउट ईयर, या सेमी परमानेंट कभी कभी जो है पानी वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। जो एग्जाम्पल्स है वो है वर्नल पॉन्ड, स्प्रिंग्स, पूल, सॉल्ट लेक्स, वॉल्केनिक क्रेटर लेक्स। और जो यहाँ पर हैं इसके कोस्टल वेटलैंड्स में जो एग्जाम्पल्स थी वो थी कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स, शोरलाइंस, बीचेस। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद है मॉर्शस। These are periodically saturated, flooded or ponded with water and characterized by herbaceous यानी कि non-woody vegetation adapted to wet soil condition. Marshes are further characterized as tidal marshes and non-tidal marshes. जो ये marshes होते हैं ये periodically saturated होते हैं, flooded होते हैं या ponded जो है वाटर से होते हैं, और जो कैरेक्टर है यानी कि इसमें जो वुडी प्लांट्स मौजूद नहीं होते हैं।
यानी कि स्मॉल प्लांट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्मॉल ट्रीज इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा मार्शस में कैसे प्लांट्स, क्या इसमें प्लांट्स पाए जाते हैं, नो, इसमें प्लांट्स मौजूद नहीं है मार्शस में। इसमें जो है हर्बेशियस प्लांट्स, हर्बेशियस वेजिटेशंस, जिसको हम कहेंगे स्मॉल ट्रीज प्रेजेंट होते हैं। फिर उनको मार्शस को फर्दर क्लासिफाई किया गया है टाइडल मार्शस और नॉन टाइडल मार्शस में। यानी कि पहले में हमने एग्जांपल्स देखे कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स और बीचेस, और दूसरे में हमने देखे पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, पूल्स, सॉल्ट लेक्स, वॉल्केनिक क्रिएटर्स। तो मार्शस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इसमें जो ट्रीज़ होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे ट्रीज़ होते हैं जिनको हम नॉन वुडी प्लांट्स और नॉन वुडी वेजिटेशन हम कहेंगे, वही प्रेजेंट होते हैं। यानी कि हर्बेशियस या नॉन वुडी जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। फिर हैं स्वैम्प्स। These are fed primarily by surface water inputs and are dominated by trees and shrubs। जो स्वैम्प्स में होते हैं इसमें जो ट्रीज़ प्रेजेंट होते हैं, स्वैम्प्स में जो ट्रीज़ होते हैं प्रेजेंट होते हैं और श्रब्स भी प्रेजेंट होते हैं। मार्शस में जो है हर्ब्स यानी कि हर्बेशियस वेजिटेशन प्रेजेंट होती है, या जिसको हम नॉन वुडी वेजिटेशन कहते हैं। तो स्वैम्प्स में जो होता है इसमें होता है ट्रीज़ प्रेजेंट, ट्रीज़ जो है प्रेजेंट होते हैं। स्वैम्प्स ऑकर इन ईदर फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर फ्लड प्लान्स। तो जो स्वैम्प्स है ये मौजूद हो सकता है या फ्रेश वाटर में भी, सॉल्ट वाटर में भी। फिर हैं बॉग्स। बॉग्स क्या होते हैं? फिर है बॉग्स। बॉग्स जो होते हैं ये होते हैं बॉग्स और वाटर लॉग्ड पी लैंड्स इन ओल्ड लेक बेसिन्स और डिप्रेशंस इन द लैंडस्केप। जो बॉग्स होते हैं इसमें जो है पीट प्रेजेंट होता है, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ पीट होता है इसमें, एक्यूमुलेशन ऑफ पीट होता है इसमें, एक्यूमुलेशन ऑफ पीट, एक्यूमुलेशन ऑफ पीट होता है इसमें। और जो ये बॉग्स होते हैं ये होते हैं वाटर लॉग्ड पीट लैंड्स, यानी कि पीट इसमें प्रेजेंट होता है इन ओल्ड लेक बेसिन्स और डिप्रेशंस इन द लैंडस्केप। जो वाटर आता है इन बॉग वेटलैंड्स में, यानी कि जो टाइप है वेटलैंड्स का, बॉग्स में जो वाटर आता है उस रेनफॉल से आता है, यानी कि जब भी रेनफॉल होती है तो इन बॉग्स में वाटर आता है। यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ पीट का मतलब होता है वेजिटेटिव मैटर आता है, वेजिटेबल मैटर जो होता है। यानी कि बॉग्स में पानी कहाँ से आता है? थ्रू रेनफॉल, और एक्यूमुलेशन ऑफ पीट होता है इसमें, यानी कि पीट लैंड्स होते हैं ये। फिर है एस्चुरीज। एस्चुरीज होते क्या है? द एरिया वायर रिवर्स मीट द सी एंड वाटर चेंजेस फ्रॉम फ्रेश टू सॉल्ट कैन ऑफर एन एक्सट्रीमली रिच मिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मैंने आपको इकोसिस्टम में पढ़ाया लॉटिक इकोसिस्टम होता क्या है, लैंटिक क्या होता है, और एस्चुरी होता क्या है। एस्चुरी होता क्या है, एस्चुरीज होता क्या है। लॉटिक में बोला था मैंने ये रनिंग वाटर होता है, रनिंग वाटर, सीधे आप रनिंग वाटर होता है। और जो ये लैंटिक होता है ये स्टैगनेंट वाटर होता है, यानी कि रुका हुआ पानी होता है। और लॉटिक का एग्जाम्पल था रिवर्स, और जो लैंटिक के एग्जाम्पल्स थे वो थे लेक्स और पॉन्ड्स, लेक्स और पॉन्ड्स। और एस्चुरीज होता क्या है? एस्चुरीज होते हैं ओपन, यानी कि माउथ ऑफ रिवर। इसमें मैंने बोला था माउथ ऑफ रिवर, यानी कि जहाँ पर रिवर जो है पानी छोड़ देता है सी में, जहाँ पे, यानी कि एस्चुरी आपको समझ में आया, ये होता है रिवर्स माउथ, यानी कि रिवर का माउथ, रिवर्स माउथ, रिवर्स माउथ होता है एस्चुरी। और ये भी डेफिनेशन में यही कहता है कि द एरिया वायर रिवर्स मीट द सी, ये वो एरिया होता है जहाँ पर रिवर सी को मीट करता है एंड वाटर चेंजेस फ्रॉम फ्रेश टू सॉल्ट। और जो फ्रेश वाटर आता है थ्रू रिवर्स से वो चेंज होता है सॉल्ट वाटर में। कैसे चेंज होता है? क्योंकि हमें पता है जो वाटर प्रेजेंट होता है रिवर्स में वो होता है फ्रेश वाटर, और जब ही ये समंदर में या सीज़ में जो है अपना पानी छोड़ देता है वहाँ पर ये सॉल्ट वाटर बन जाता है। क्यों सॉल्ट वाटर बन जाता है?
क्योंकि ओशंस में सॉल्ट वाटर होता है, जहाँ पर मैक्सिमम यानी कि एक्सट्रीमली रिच बायोडाइवर्सिटी फिर प्रेजेंट होती है, जहाँ पर जो है रिवर और सी मीट करता है, वहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। दीज वेटलैंड्स इंक्लूड, इस वेटलैंड में आता है डेल्टाज, टाइडल, मड फ्लैट्स, सॉल्ट मार्शस। तो हमने पढ़े ये टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स। फिर है इम्पोर्टेंस क्या है वेटलैंड्स, हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस क्या है। वेटलैंड्स और हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम दैट प्रोवाइड द वर्ल्ड विथ नियरली 2/3 ऑफ इट्स फिश हार्वेस्ट। जो वेटलैंड्स है वो प्रोवाइड करते हैं वर्ल्ड को 2/3 यानी कि 2/3 जो है वो फिश हार्वेस्ट में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं वो वेटलैंड। जो भी फिश यानी कि फिश हार्वेस्ट होते हैं वर्ल्ड में, इसमें 2/3 जो है वो कंट्रीब्यूट करता है वेटलैंड्स। यानी कि ये फिश हार्वेस्ट में, यानी जो फिश जो मछलियाँ पकड़ने वाले लोग हैं उनको ये इकोनॉमी जो है इसमें मदद करता है। और ऑफ कोर्स जब उनको इकोनॉमी में मदद करेगा तो कंट्रीज़ की इकोनॉमी में भी ये मदद करेगा। तो 2/3 ये कंट्रीब्यूट करता है फिश हार्वेस्ट में एवरी ईयर इन द वर्ल्ड। फिर है वेटलैंड्स प्ले एन integral role in the ecology of the watershed. The combination of shallow water, high levels of nutrients is ideal for the development of organisms that form the base of the food web and feed many species of fish, amphibians, shellfish and insects। जो वेटलैंड्स होते हैं इसमें होते हैं यानी कि न्यूट्रेंट्स अच्छी मिकदार में जो है प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूट्रेंट्स होते हैं वो अच्छी मिकदार में प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रेंट्स किनको, ऑर्गेनिजम्स को, और जो बनाते हैं बेस किसकी, फूड वेब की। और जो यानी कि ऑफ कोर्स जब वेटलैंड्स में जो न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट होगी तो वो न्यूट्रेंट जो है ऑर्गेनिजम्स को मिलेगा। और आपको पता है वाटर में फिशेस ज़्यादातर रहते हैं या एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स, ये उनको न्यूट्रेंट्स जो है प्रोवाइड करता है वेटलैंड्स। सिंपली हम इतना ही कहेंगे। वेटलैंड्स माइक्रोब्स, प्लांट्स and wildlife are part of global cycle for water, nitrogen and sulfur. Wetlands store carbon within their plant communities and soil instead of releasing it to the atmosphere as carbon। यानी कि जो वेटलैंड्स है ये हेल्प करते हैं कार्बन सिंक में भी। कार्बन सिंक यानी कि जब एटमॉस्फेयर में अगर आपसे पूछा जाएगा कार्बन सिंक कौन कौन मदद करता है, तो वेटलैंड्स भी जो है कार्बन सिंक में, या हम कहेंगे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी ये जो है मदद करते हैं वेटलैंड्स। कैसे ये मदद करते हैं, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है तो जो वेटलैंड्स होते हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से रिमूव करते हैं और जो भी प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं वेटलैंड्स में वो इसको स्टोर करते हैं। इसीलिए ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि कार्बन सिंक करते हैं। वेटलैंड्स फंक्शन एज नेचुरल बैरियर दैट ट्रैप एंड स्लोली रिलीज सरफेस वाटर, रेन, snow melt, groundwater and flood water. Wetlands vegetation also slows the speed of flood waters, lowering flood height and reduces soil erosion। जो wetlands होते हैं ये flood यानी कि जब फ्लड आता है इसको भी, इसकी स्पीड को कम कर देता है, और जो फ्लड की हाइट होती है इसको भी कम कर देता है और रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन भी। यानी कि वेटलैंड्स की जो कैपेसिटी होती है वो पानी यानी कि जमा पानी स्टोर करने की बहुत होती है। इसीलिए ये फ्लड जो स्पीड होती है फ्लड की इसको कम कर देता है। फ्लड हाइट जो होती है इसको भी कम कर देता है, क्योंकि पानी जो है जल्दी इसको जगह मिलती है पानी को इधर उधर जाने के लिए, और जो सॉइल इरोजन है वो भी कम होती है। वेटलैंड्स आर क्रिटिकल टू ह्यूमन एंड प्लैनेट लाइफ। वेटलैंड्स जो है ये इम्पॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेट लाइफ। जो भी लाइफ है इस दुनिया में इसके लिए जो वेटलैंड्स है ये ज़रूरी है। मोर देन 1 बिलियन पीपल डिपेंड ऑन देम फॉर ए लिविंग एंड 40% ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज लिव एंड ब्रीड इन वेटलैंड्स। वेटलैंड जो मोर देन 1 बिलियन यानी कि जो 1 बिलियन पीपल हैं वो डिपेंडेंट हैं ऑन
वेटलैंड्स। और जो 40% ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज़ है, जो अगर दुनिया में 100 स्पीशीज़ है तो 40 स्पीशीज़ ऐसी है जो वेटलैंड्स में रहते हैं, यानी कि ये होम है फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये हैबिटेट का भी फंक्शन है इसका, क्योंकि ये बहुत से ऑर्गेनिजम्स को जो है शेल्टर प्रोवाइड करता है। वेटलैंड्स आर अ वाइटल सोर्स फॉर फूड, रॉ मटेरियल, जेनेटिक रिसोर्स फॉर मेडिसिन एंड हाइड्रो पावर। जो वेटलैंड्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं फूड भी प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल्स भी ये प्रोवाइड करता है, जेनेटिक रिसोर्स फॉर मेडिसिन के लिए भी ये कंट्रीब्यूट करता है, और हाइड्रो पावर भी, यानी कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी पानी से जनरेट करते हैं इसमें भी ये मदद कर देता है। फिर है they play an important role in transport, tourism and the cultural and spiritual well-being of people। जो वेटलैंड्स होते हैं ये इम्पोर्टेंट रोल करते हैं इन ट्रांसपोर्ट में भी ये इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, और ये टूरिज़म में, जैसे कि अगर किसी जगह वेटलैंड होगा तो वहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो आएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि वेटलैंड्स कैसे होते हैं, और जो खूबसूरती वहाँ पर होगी वो देखेंगे, कौन सी स्पीशीज़ रहते हैं इसमें वो देखेंगे वहाँ पे, यानी कि ये टूरिज़म में भी मदद करते हैं। दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड मे कंटेन अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ सपोर्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड नॉवेयर एल्स। तो मैंने पहले ही बताया ये प्रोवाइड करता है हैबिटेट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। Many wetlands are areas of natural beauty and promote tourism, and many are important to aboriginal people। जो वेटलैंड्स होते हैं ये नेचुरल ब्यूटी को ज़ाहिर करते हैं, यानी कि नेचुरल ब्यूटी होती है इसमें। अगर आपके एरिया में कहीं पर वेटलैंड है तो आप वहाँ ज़रूर जाइए, फिर आप देखिए कि वेटलैंड्स कैसे खूबसूरत है। तो सिंपली हम कहेंगे कि ये टूरिज़म को भी प्रमोट करता है। कैसे करता है? क्योंकि अगर किसी एरिया में किसी रीजन में कोई भी वेटलैंड मौजूद है तो वहाँ पर टूरिस्ट जो है इसको देखने के लिए आते हैं। वेटलैंड्स ऑल्सो प्रोवाइड इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स फॉर इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ज़रूरी है वेटलैंड्स। फॉर एग्जांपल दे फॉर्म नर्सरीज फॉर फिश एंड अदर फ्रेश वाटर एंड मैरीन लाइफ। जो नर्सरीज होती है फिशेस की वहाँ पर, और जो फ्रेश वाटर और मैरीन लाइफ होती है इसकी नर्सरीज होती हैं, एंड और क्रिटिकल टू कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल फिश इंडस्ट्रीज। सिंपली हम कहेंगे ये इंडस्ट्रीज़ में भी मदद करता है। तो हमने आज पढ़ा वेटलैंड्स। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, और 1971 में 2 फरवरी 1971 में पहली बार ईरान के रमसार में कन्वेंशन बुलाई गई थी वेटलैंड डे पे। फिर हमने पता वेटलैंड्स होते क्या हैं, टाइप्स क्या है वेटलैंड्स के, हमने पढ़े कोस्टल, शैलो लेक्स एंड पॉन्ड्स, मार्शेस, स्वैम्प्स, बॉग्स, एस्चुरीज हमने पढ़े। तो फिर पढ़े हमें वेटलैंड्स की इम्पोर्टेंस। होप आपको जो ये वीडियो जो है पसंद आया हुआ है। कल हम पढ़ेंगे थ्रेट्स टू वेटलैंड्स, कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या है, और मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या है। ये हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, यानी कि सेकंड पार्ट, वेटलैंड्स के सेकंड पार्ट में। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को बीच बीच में पॉज कीजिए और जो पॉइंट्स हैं उनको नोट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वाचिंग। हैव अ नाइस डे।